तो आप बैठ जाओ आराम से, ठीक है। अभी बस मैंने कुछ वचन देने हैं आपको, कुछ पॉइंट्स। तो अभी जैसे इन दिनों में हम लोग एक सप्ताह पूरा प्रार्थना में थी, तो परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा बहुत कुछ कलीसिया को दिया, पवित्र आत्मा ने। तो वो जो वचन है परमेश्वर के, अगर हम उन पर ध्यान दें तो हम बहुत जबरदस्त मनुष्य बन सकते हैं। क्योंकि अभी मैं एक लड़का था, वो असम से, ठीक है, और वो हिंदू पंडित होते ना, हिंदू में पंडित, जो स्वर्ण जाति जिसको बोलते हैं हिंदू में सबसे बड़ी जाति, तो उस जाति से था। तो उसने यीशु मसीह के लिए अपना घर छोड़ दिया जब वो चुना गया। और जब उसने घर छोड़ दिया तो फिर वो बहुत सारे पास्टरों के पीछे रहा, इधर उधर कई पास्टरों के पीछे, पंजाब के भी कई पास्टरों के पीछे रहा, लेकिन उसकी जिंदगी बेचारे की बेकार रही। सेवा करने लगा, एज ए पास्टर सेवा करने लगा, और जब ऐसे सेवा करने लगा तो एक पास्टर से जुड़ा। तो वो पास्टर से एक ऑयल की शीशी देता था 50 रुपए की। कहता भी ऐसा है, मैं निकालता हूँ इससे सिर्फ 15 रुपए, होलसेल रेट दे रहा हूँ तुझे। क्या दे रहा हूँ? तुझे मैं होलसेल रेट दे रहा हूँ, 15 रुपये मेरे निकल रहे, तू आगे 100 रुपए की दे, 50 रुपए तेरे हो गए, तुझे ज़्यादा फायदा दे रहा हूँ। तो उस ड्रामे में वो था, ठीक है, वो ड्रामा जीवन। फिर उसने कहा 500 रुपए का रुमाल देने लगा पास्टर। तो ऐसे करके बेचारा परेशान था, और खुद का भी जीवन परेशान था, कुछ नहीं था उसके पास, अशांति थी बहुत। जो बड़े पास्टर उनकी चर्चेस में भी गया, लेकिन वहां तो कोई सुनवाई नहीं हुई बेचारे की। तो एक दिन यहाँ आ जाता है, प्रभु उसे ले आता है उसका मन देखकर, फिर उसको यहाँ की टीचिंग समझ आती है। अब वो बढ़ जाता है, वो पूरे शाम के अलग अलग गांव में जाता है, वीडियो सेंड करता रहता है। जितने तुम लोग, इससे भी ज़्यादा लोग एक एक मीटिंग में होते हैं, इससे भी ज़्यादा। और आज मैं उसकी 2 वीडियोस देख रहा था, जिसमें 2 बहनों को गूंगा कर दिया था शैतान ने। कोई लगभग 2-3 महीने से वो जुबान बंद थी, बोलती नहीं थी। डॉक्टर कुछ कह रहे थे, बाबा कुछ कह रहे थे। फिर उसके पास आई तो उसने प्रे की, तो वो जुबान खुल गई। और उनकी भी गवाही में सबसे बड़ी चीज़ वो क्या कर रहा था, जब आप वीडियो देखोगे, वो बोल रहा था मैंने नहीं किया, ये मेरे अगुए की ग्रेस के कारण हुआ है, जो शिक्षा उनके द्वारा मुझे मिली उसके कारण मैं आज यहाँ हूँ। सबको ये अच्छा पॉइंट है उसका, क्योंकि ये पॉइंट कई लोगों के अंदर ख़त्म हो जाता है, और जिनके अंदर ख़त्म हो जाता है वो धीरे धीरे दिमाग तेज चलना शुरू हो जाता है, फिर काम खराब होता है, ठीक है। फिर एक जन्म से गूंगी थी, नहीं सॉरी अंधी पैदा हुई, उसकी भी गवाही उसने डाली। तो वो कहती मुझे तो काला काला नजर आता था, अब हल्का हल्का नजर आने लगा है प्रे के बाद। जैसे आप बैठे तो आप हिल रहे हो, तो ऐसे हिलते हिलते इंसान उसको नजर, ये भी बड़ी बात है, छोटी बात तो नहीं है। फिर वो उस गवाही में भी बोल रहा है, और साथ साथ बोल रहा है, कहता हम मेरे पापा जी का YouTube चैनल पारायण मिनिस्ट्री है, इस पर आप लोग लाइव देखते रहो। क्योंकि वो एक सही सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है वहां पर, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक चीज याद रखना आप लोग, मेरा मकसद क्या है आपको। अभी मैं अंदर बैठा था, हम लोग जो लोगों का सीड होता है मेरी निगरानी में गिना जाता है, फिर उसको बैंक में डाला जाता है।
तो वही काम चल रहा था अंदर, तो मैं बैठा था कुछ बच्चों के साथ, तो मैं उन्हें बता रहा था कि इंसान जो है, व्यक्ति प्रभु का एक चुना हुआ, जब तक वो परमेश्वर से राइट नहीं होगा, पूरा राइट नहीं होगा, उसे राइट कैसे परमेश्वर में चलना ये समझ नहीं है, तब तक उसका जीवन गड़बड़ है। क्या उसका जीवन? ये आप दिमाग रख लो सारे के सारे। जब तक हमारा जीवन राइट परमेश्वर के साथ नहीं चलता, तब तक हमारा जीवन क्या है? गड़बड़ है। ठीक है। अब कई बार टीम के अंदर भी झगड़ा हुआ, चिट 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 टू टू टू, इनके बीच में भी हुआ, फिर इनको भी हालात आए। क्या है? तो मैंने इन्हें समझाया ये कारण है हालात। तुम लोग भी शरीर की चीजें करते हो। बोलो, यीशु मसीह ने तो कहा अगर तुम्हारी गाल पर एक थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा कर दो, तो तुम आपस में लड़ते हो छोटी छोटी बातों में। क्या करते हो? छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़, कोई ये पसंद नहीं बात, उसकी ये पसंद नहीं है, तो उससे फिर इनके जीवनों में भी क्या आते थे? हालात, क्योंकि वो शारीरिक का जीवन है। तो मोस्टली जो परमेश्वर के लोग होते हैं, ये शरीर का जीवन जीते रहते हैं, बीच 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 कई चीजें गड़बड़ करते रहते हैं, और जिसके कारण क्या हो जाता है? कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में हालात आते रहते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, लेकिन विश्वास के साथ साथ हम गलत विश्वास भी करते रहते हैं। मैंने रेशियो निकाली है बिलीवर्स की, 24 घंटे में 4 घंटे सही विश्वास करते हैं और 20 घंटे खराब विश्वास करते हैं। ये रेशियो निकाली मैंने। अब गड़बड़ तो रहेगी, फिर रहेगी ही नहीं रहेगी। 4 घंटे, चलो मान लो 7 घंटे आप सो गए, ठीक है ना, उसमें वो भी निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें ना तो विश्वास करते हैं और ना माड़ा विश्वास करते हैं। 6-7 घंटे सो जाते हो ना आप लोग रोज, 4 और 7 11 घंटे निकल आई, बाकी बचे 13 घंटे बिलीवर्स खराब विश्वास करते हैं। और जब वो खराब विश्वास करेंगे तो फिर भला होगा? बोलो। शैतान जानता है कि मैंने इनका जो विश्वास है वो खराब ही रखना है। क्या रखना है? तो इसलिए उसने अपनी सेना को ये काम दिया है कि आप हमेशा क्या करते रहो, इनके सामने कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ करते रहो। अगर बंदा सही है, एकदम से ध्यान दे रहा अच्छी चीज में खुद, लेकिन कोई मेंबर से कुछ ना कुछ ऐसा कराएगा, उसका मन खराब हो जाएगा। किसी ना किसी मेंबर के द्वारा क्या हो जाएगा, ताकि उसका विश्वास क्या रहे? खराब रहे। कोई किसी भी मेंबर के द्वारा, मान लो पत्नी के द्वारा, भाई के द्वारा, बहन के द्वारा, किसी ना किसी मेंबर के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करा देगा वो, जिससे आपका मन क्या हो जाए? खराब हो जाए। क्या हो जाए? मन खराब हो जाए ना। तो खराब मन का मतलब खराब विश्वास। लेकिन अगर हम बाइबल के अंदर जब पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन, तो वहां पर कुछ बड़े विश्वास वाले परमेश्वर ने रिकॉर्ड में हमारे लिए रख दिए, ताकि हम लोग वहां से समझ सके बड़ा विश्वास, अच्छा विश्वास, खास विश्वास क्या होता है। हम एक उदाहरण लेते हैं यूसुफ की, ठीक है। अब जब हम यूसुफ को देखते हैं तो वो तो अपने पापा का प्रिय बच्चा था, क्योंकि अपने पापा को प्यार बड़ा करता था, वो सेवा भी करता था उसकी, है ना, जैसे दबाना पाँव, ये चीजें, ठीक है। तो प्यार करता था, उससे बड़ा खुश था वो। और दूसरी उसके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो प्रेयर में था और परमेश्वर के साथ बड़ा अच्छा रिश्ता था उसका।
वो वचनों को फॉलो करता था। तो जब वचनों को फॉलो करता था तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, उसके जीवन में एक प्लान रख लिया अपने लोगों के लिए। जैसे मेरे जीवन को भी परमेश्वर ने एक प्लान में रख दिया। जैसे अभी वो आसाम वाला लड़का है जो, उसके जीवन को भी परमेश्वर क्यों उसको यहां लेकर आया, इसीलिए लेकर आया क्योंकि वो जानता था परमेश्वर की इसी शिक्षा से इसका जीवन बचना है और वहां के लोगों का। वहां इतने लोग बैठे थे उस वीडियो में, उसने एक लिफाफा लगाया, कहता ये देखो ये बेचारे, इतना लिफाफा भरा जिसमें रख धागे लोगों के, सारे नए लोग थे वहां के। वो इतना ज्यादा लोग उतार उतार के अपने धागे, ताबीज, वो दुष्ट आत्माओं की चीजें, जादू टूने की चीजें उतार रहा था। तो पहले तो ये कर नहीं पा रहा था, खुद भी परेशान था, दुखी था, घर से दूर था। घर से पिछले 7 साल से वो घर नहीं गया, उसका अपना कोई घर नहीं है, कभी कहीं रहता है। प्रभु के लिए कोई कर सकता है ऐसा? है? कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता ना। अच्छा, फिर वो बीज भी नहीं लेता था लोगों से, कहता मैं तो लेता ही नहीं, मैं तो ऐसे सेवा करता हूं। तो मैंने उसे समझाया कि नहीं, लेना बनता हमारा, तो शुरू कर, लोगों को बता। इतने साल उसने कितने सच्चे मन से निकाल दिए। अब वापस आते हैं हम उसी बात पर, यूसुफ की बात पर, कि यूसुफ को जब परमेश्वर ने प्लान में रख लिया तो अब परमेश्वर का प्लान पूरा ना हो, ये बात दुष्ट को आग लगती। दुष्ट नहीं चाहता, शैतान, कि परमेश्वर की कोई भी योजना किसी व्यक्ति से सफल हो। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, दुष्ट ने उसके भाइयों को उसके अगेंस्ट कर दिया। और जब अगेंस्ट हो गए तो हम वहां से देखते हैं उसका मन, उसका विश्वास, उसका उस सिचुएशन में जो हमारे सामने भी आती है। हमारे सामने हमारे बहन है, भाई है, लोग हैं, कोई ना कोई बात से क्या कर देते हैं, हमारा मन क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जब हम एक आधा घर से कोई जन बहुत अच्छा चलना चाहता है, बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन पूरा करना चाहता है, आज्ञाओं को मानना चाहता है, लेकिन एक आधे जन के द्वारा क्या हो जाता है, हमारा मन खराब कर देता है, कोई मेंबर दुष्ट करवाता है। तो ये अक्सर बिलीवर के साथ चलता रहता है। इसका बीच जो विषय है तुम्हें पकड़ना होगा, पकड़ लिया तो मजा आएगा आपको और तुम कर सकते हो, क्योंकि खुदा तुम्हारे साथ है। अब यूसुफ ने जब दर्शन आया उसको, तो उसने भाइयों को बताया, तो वो उस दर्शन से और चिढ़ गए कि तू क्या है ना, ऐसे करके कि तू हमारे ऊपर हाकिम बनेगा। फिर एक और दर्शन बताया, तो उन्होंने प्लान कर लिया। जब वो खेतों में भेड़ बकरियां चरा रहे थे, वो उसके पापा ने भेजा उनको देखने के लिए, तब उन्होंने प्लान कर लिया, उसे मारा और वो जान से खत्म करने वाले थे। ये कितना खतरनाक सिचुएशन है? हमारा भाई बहन कोई घर का बंदा कोई बदतमीजी से बात करता था, हम तो खौल जाते अंदर, तू हो कौन मेरे से ऐसे बात करने वाला, तेरी ऐसी की तैसी, तू बड़ा मैं छोटा, टी फड़ा टू टै शुरू हो जाता है हमारे जीवन में। कितनों को बात सुनी वाली। जब उसे मारा उसने कुछ नहीं कहा, वो आशीष दे, नहीं तुम्हारा परमेश्वर बड़ा करे, तुम्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारा भाई हूं, वो ऐसी बातें कर रहा था और उनके लिए वो अच्छी बातें कर रहा था। हमारे जैसे नहीं झगड़ा करके मन खराब, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसका वचन पूरा कर रहा था वो? परमेश्वर का। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसे वो एक खड्डे में फेंक देते, जो कुआं सूखा, उससे जब वो फिर उसे बेच देते हैं। बेचने के बाद
अब वो गुलाम है उस जमाने में। आज भी गरीब कंट्रीज में जाओ, अफ्रीका के जो गरीब एरिए हैं उसमें जाओ, वहां पर लोग बेचे जाते हैं आज। और जब बिक जाते हैं तो एग्रीमेंट होता है वो। तो उस हिसाब से गुलाम था वो, बेचा हुआ। अब सोचो, एक बेचा हुआ तब भी वचन क्या कर रहा, वो पूरा कर रहा है। अब उस बाइबल में लिखा वो सुंदर बड़ा था, रूपवान था, उसके चेहरे से लालियां बहती थी। क्योंकि जो जिसका रिश्ता परमेश्वर से होगा वो तो ब्लेस ही होगा। बोलो, उसका चेहरा क्यों नहीं अच्छा होगा, क्यों नहीं उसकी बॉडी अच्छी होगी? जिसका रिश्ता किससे होगा? बनाकर देख लो उससे रिश्ता, फिर देखना आपके मुंह ऐसे नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? या ऐसे ही नहीं, उतरे से मुंह, अजीबुगरी मुंह, हमेशा चाहे मुंह डार्क भी हो लेकिन उसके ऊपर वो रहेगा एक फ्लो, एक नूर सा, उसके मुंह पर एक मुस्कान सी रहेगी, उसकी बातें भी बड़ी अच्छी होगी। कितनों को बात समझ आ रही? जिसका रिश्ता होगा परमेश्वर, तो यही उसका था। अब ये उसका था तो फिर क्या होता है? परमेश्वर फिर नीचे नहीं रहने देता ना। जब रिश्ता अच्छा है, चाहे गुलाम है, चाहे रिक्शा चलाता है, चाहे दिहाड़ी करता है, लेकिन परमेश्वर फिर उसको ऊपर लेकर आता, उसको भी लेकर आया परमेश्वर। अब जब परमेश्वर ने ऊपर लाना था, उससे पहले ही शैतान उसको गिराना चाहता था, उसके भरोसे को, उसके विश्वास को, उसकी पवित्रता ही को गड़बड़ करना चाहता था। इसलिए उस हाकिम की पत्नी कॉन्टिन्यू उसको व्यभिचार के लिए इनवाइट करने लगी, उससे बातें कर लगी, तू बड़ा सुंदर है, ऐसा है, मैं तुम्हें इनवाइट करती हूँ, ये मतलब उस पर डोरे डाल रही थी। लेकिन वो बंदा उसकी जुक्ति में नहीं फंसा, जबकि उसको सब जगह से धिक्कारा था। अगर वो सोचता मेरे ये हालातों में परमेश्वर कौन सा मेरे साथ खड़ा हुआ, मैंने इतनी वफादारी दिखाई, इतना बोया, जैसे आज भी लोग कहते हैं। कितनों को बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या होता है? हम तो छोटी छोटी बात में कुड़कुड़ करते हैं, हालात आता था, लेकिन उसने कुड़कुड़ नहीं किया। करके देख लेना, ऐसा विश्वास तुम्हें राजा बना देगा परमेश्वर। क्या बना देगा? और ये कहानी नहीं बोल रहा मैं खुद गवाह हूं। मैं भी रोड से आया हूं। एक दिन हमारे घर के हालात इतने खतरनाक हो गए थे, घर था, सब कुछ था, जमीन था, सब खत्म हुआ, रोड पर थे, किराए पर थे, मुझे मजदूरी करनी पड़ी, सब कुछ करना पड़ा। मैं उसका जिंदा गवाह हूं, वो कैसे मुझे ऊपर लेकर आया। कितनों को बात समझ? मैं खुद मैं उसका गवाह हूं। मैंने एक पास्टर की पत्नी की गवाही सुनी। वो इतने गरीब थे कि उनके घर में खाना तक भी अच्छे से नहीं बनता था। एक पास्टर की पत्नी, बड़ा पास्टर है वो, अब नाम है उसका। तो लेकिन वो भी जब प्रभु में आए तो हालातों में थे। लेकिन वो जो लड़की थी कुलीन थी। कुलीन का मतलब होता है जो बेदाग होता है, जो नापाक होता है, उसमें पाप नहीं होता, ऐसा मन था उसके लिए, परमेश्वर के लिए। क्योंकि पाप तो 2 मिनट में हमारे अंदर आ जाता है। 2 मिनट में किसी को देखकर दिमाग में कई विचार शुरू हो जाते हैं। समझते ही नहीं समझते, क्योंकि ये कमजोर रिश्ते वालों के साथ होते हैं। जब रिश्ता अच्छा है, जब हम उसकी खोज में, तो ये चीजें हम अच्छी तो लगेगी नहीं, हमें फालतू और गंदी लगेगी। ऐसे जब कोई ऐसी बात सामने आएगी हमें गंदा फील होगा, क्योंकि हमारा फोकस पर बड़ा होता है, रिश्ता बड़ा होता है। अब यूसुफ को शैतान क्या करना चाहता था?
वही चीज हमारे साथ भी वो कर रहा है। समझते नहीं हो? आज भी जो प्रभु में चल रहे हैं उनके दिमाग में भी गलत बातें आती रहती हैं, फोनों से गलत वीडियोस भी सामने आ जाती है। तो आ जाती है तो उसको हमने हटाना होता है, तो कई लोग देख भी लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्योंकि वो जो वीडियोस आती है वो भी कौन लाता है सामने? ये भी एक प्रेयर पॉइंट होना चाहिए। परमेश्वर, ये मोबाइल मैंने तो तेरे काम के लिए, बढ़ने के लिए मैं यूज करता हूं। इसका जो भी नेगेटिव चीजें मेरे सामने नहीं आएंगी, यीशु नाम से दूर हो चुकी। ये हमारे ऊपर है, हमने सब बातें परमेश्वर के सामने रखनी है। अब दाऊद जो है, सॉरी यूसुफ, तो यूसुफ क्या करता है, कितना बढ़ जाता है। इतनी खराब सिचुएशन में किसके साथ बना रहता है, किसका वचन पूरा करता है। अब ये जो वचन है लिखे हुए, ये हमारे लिए एक बड़ी सीख है, ताकि हम उसे पकड़कर हम भी प्रेयर करें, अपना मन वैसा बनाएं और वैसा चलें। कितनों को बात समझ आ रही है? देखो, एक सिंपल बात है, मैं तुम्हें कुछ उदाहरणें देता हूं फिजिकल, जिससे तुम्हारा माइंड सेट हो सकता है। हमें पैसा चाहिए, पैसे के लिए क्या करना पड़ता है? काम। बिना काम से कोई पैसा नहीं आता, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे कोई कारागिरी हो, मतलब चाहे कोई शॉप हो, कोई भी काम हो, हमें क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता, तभी पैसा आता है। हमें जिंदगी जीने के लिए रोज क्या चाहिए? पानी। हम पानी को क्यों पीते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी की नीड है। हम खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी की नीड है। कितनों को बात समझ आ रही? हम खाना बनाने में क्यों मेहनत करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि फिर उसको बनाने के टाइम में भी हम कई चीज़ों का ध्यान रखते हैं। उसको सब्जियां काटते हैं, कीड़ा कूड़ा चेक करते हैं, फालतू चीज़ें। कई ऐसे सब्जियां होती है जिसको चुनना है, ये चीज़ें करनी है ना, समझ आई कि नहीं? साफ सुथरा करना है। तो वो सारा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी का फूड है, वो हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें वो काम करना पड़ता है। फिजिकल हमें समझ है, फिजिकल हम ऐसी नहीं सब्जी लाई तो, जैसे आलू हो गया, जैसे मान लो हरे मटर हो गए, जैसे कई प्रकार की सब्जियां होती है, ऐसी सब्जियां जिनके छिलके उतारने होते हैं, जैसे हरे मटर। तो आप ऐसे तो नहीं करते, हरे मटर सीधे डाल देते हो, आलू भी सीधे डाल देते हो। बोलो, उसका एक लॉ है, आपको जो अच्छे से पता है, जो कंटिन्यू हम उससे करते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? वो जो नियम हम कंटिन्यू करते हैं, उसको करके हम जानते से करना पड़ेगा, हमारा भला है इसमें, हमारे शरीर के लिए वो साफ सुथरा है। अगर हम चावल बनाते हैं उससे पहले चेक करते हैं कोई इसमें रोड़ा ना हो, कंकर ना हो। दालें बनाते हैं उसको भी चेक करते हैं, सुसरी ना हो, कीड़ा ना हो, कोई कंकर रोड़ा ना हो, ताकि मेरी बॉडी में जाएगा, शरीर में जाएगा तो मेरे नुकसान कर सकता है। इसका मतलब फिजिकल लॉ, नियम, चीज़ें हम रोज हम ब्रश करते हैं, लेकिन मैं तो 2 बार यूज करता हूं। एक बार मैं यूज करता हूं सोने से पहले ब्रश, रूटीन में मैंने आदत बनाई, और मैं सुबह कभी भी ब्रश नहीं करता उठकर, क्योंकि हमारे मुंह में हमारे गॉड ने एक ऐसी राल्स पैदा होती है सोकर, जो हमारी आंतड़ियों के लिए क्या होती है? बड़ा तगड़ा उसका लाभ होता है। अगर तुमने सुबह ब्रश किया तो वो राल्स उसमें खत्म होकर मुंह से बाहर फेंक दोगे आप। तो मोस्टली लोग तो सुबह ब्रश करते हैं खाली पेट उठकर, लोगों को नॉलेज नहीं है। तो मैं सुबह क्या करता हूं, उठकर पहले पानी पीता हूं कोसा,
फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, वो भी फ्रूट से, कोई रोटी कोई चाय नहीं है वो, समझ आई। उसके बाद मैंने अभी फ्रूट ही खाया है, अभी तक भी वही चल रहा है, क्योंकि लगभग वो किलो हो जाएगा एक जो खाया मैंने, मिला मिजू के थोड़ा थोड़ा करके, समझते हो, जब थोड़ा सा खा लिया थोड़ा सा फिर खा लिया। तो मेरे कहने का मतलब, उसके बाद मैं ऐसी हूं। अब अगर मैं लंच करना है तो उसमें पहले मैंने सैलेड ही खाना है, और बहुत कम खाता हूं ये जो आप सामान खाते हो, बहुत थोड़ा। और आपको मैं ये क्यों समझा रहा हूं बीच में, ये भी आपके फायदे की चीज हो सकती है, क्योंकि हम तो जो मुंह में आता है खा लेते। ये आज जो आपको मिठाई खिलानी है तो आत्मा की बात है, लेकिन मैं आपको कहूंगा मिठाई से दूर रहो। आपके घर से ना पता कितनी चीजें दूर हो जानी चाहिए अगर उन्हें स्वस्थ रहना दो। चिट्टा नमक आयोडीन, उसकी जगह सेधा नमक चाहिए। चिट्टी चीनी, ये भी आपके लिए जहर है। मैदा भी आपके लिए जहर है। रिफाइंड भी आपके लिए जहर है। एक पांचवी चीज कौन सी है? नहीं, मैदा हो गया। पांचवी चीज, बाजार का जो दूध है, दही, पनीर, ये भी जहर है। क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट चेक की थी पंजाब की। पंजाब में 3 करोड़ लोग हैं, 3 करोड़ जनता है। कितनी? लगभग। अब कितना दूध चाहिए उन्हें? लाखों क्विंटल चाहिए ना। कितना चाहिए? लाखों क्विंटल। मान लो मैं 8 लाख क्विंटल की बात करता हूं, ठीक है, मोटा मोटा समझाता हूं आपको। तो जो भैंसों से आता है वो 3 लाख क्विंटल आता है, और 5 लाख क्विंटल क्या आ रहा है? मशीन से डुप्लीकेट, जो हमारे लिए जहर है। इसीलिए कैंसर बढ़ रही है। कैंसर के पेशेंट इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, और जो सरकारें हैं वो भी गुलाम है शैतान की, और जो फैक्ट्रीज हैं, खाना बनाने वाली चीज़ें, फूड मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्रीज, वो सरकारों को बड़ी रिश्वत देती, मोटी, इसलिए वो भी उन पर नहीं काबू डाल रहे। तो सारे किसके गुलाम हैं? इसका मतलब इस दुनिया में सिर्फ खुदा के लोग हैं जो लोगों को बचा सकते हैं, कोई और नहीं। तो फिर कितना आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, कितना जीना पड़ेगा, कितना सुसमाचार देना पड़ेगा। तुम तो बड़ी माइनर चीज के लिए रो रहे हो, ये तो बड़े छोटे छोटे तुम्हारे काम हैं। ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान, यही आपकी सुनवाई है सच्ची। मैं चैलेंज करता हूं, दुनिया के किसी भी अगुए के पास चले जाओ, जो मैं सिखा रहा हूं अगर वो नहीं सिखाएगा ना अगुआ, तो लोगों का हाल बुरा ही होगा सच्ची। बहुत खराब शिक्षा चल रही है। सबसे पार्ट खराब है जो लोगों को मटेरियल से जोड़ा जाता है, उन्नाइटिंग के नाम से। पागल है पागल उन्नाइटिंग के पीछे लोग, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ऐसा कहीं बाइबल में ऐसी चीजें नहीं हुई। ये नया ड्रामा दुनिया में शुरू हो गया है। विषय तो सारा अंदर का, ये बाहर क्या ड्रामा शुरू हुआ है? बोलो। जब तुम विश्वास करते हो, तो जब तुम विश्वास करते हो तो कहाँ करते हो? दिल में करते हो या लीवर में करते हो? कहाँ करते हो? सच्ची दसो, किथे? लीवर में? बोलो ऊंचा, दिल में। दिल कहाँ है तुम्हारा? इत्थे? कहीं नहीं कही जाते, कहीं हाँ कही जाते हैं, कहीं ऐसे करी जाते, कहीं ऐसे करी जाते हैं। किसकी बात सुनो? ऐसे करने वालों की या ऐसे करने वालों की? हैं? वोटा पुवाली। सुनो, ध्यान दो। अच्छा, जब तुम्हारे दिल ने विश्वास करना है तो फिर इधर बॉडी तो खड़खड़ हो जाएगी शुरू, है ना? क्या हो जाएगी? क्योंकि
भाई विश्वास करना है तो खड़खड़ तो होना चाहिए, फड़फड़ अंदर दिल। अच्छा ये शब्द ये करनी चाहिए फिर, क्योंकि अंदर विश्वास कर रहे हैं हम। बोलो क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। ये जरूर है कि हाँ परमेश्वर की सामर्थ टच करती, लोग गिर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ हो जाता है, ये बाइबल का पॉइंट है। लेकिन ये जो ड्रामा ये लगाने से उससे कुछ नहीं होता, समझते हो तुम लोग। लेकिन अभी जो बात है, जो विश्वास है वो यहां दिल में नहीं होता है। दिल कहते हैं हार्ट को। हार्ट में कोई आपकी सोचें विचारें नहीं होती। हार्ट का काम होता है आपके ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, और किडनीज खून जो नया बनता है उस खून को फिल्टर करके हार्ट को देती है। हार्ट पूरी बॉडी में क्या करता है? खून को। हार्ट का ये काम है, किडनी का ये काम है, लीवर का दूसरा काम है। यहां है आपका ब्रेन, इसके अंदर होता है आपका विश्वास। तो फिर यहां जब विश्वास करोगे तो ऐसे करा करोगे है, क्योंकि अब यहां विश्वास कर रहे हैं हम। नहीं, विश्वास तो यहां करना है। तो ये बाकी जड़ियां चीज़ां भुड़कदियां पईयां की प्रॉब्लम है। अजीबोगरीब मैटर है ना दुनिया में शिक्षा का। समझ आया या नहीं समझ आया? अब तुम्हें ध्यान देना होगा। ये जो ब्रेन है हमारा, जो विश्वास है यहाँ है, यहाँ अंदर। यहाँ दुनिया के किसी भी अगुए के पास चले जाओ, जब तक लोगों को वो राइट नहीं कर रहा परमेश्वर के साथ, और लोग भी उस चीज को राइट होने में ध्यान नहीं दे रहे, आप 100 बार प्रार्थना करा लो, मुझसे ले हैंड करा लो, रिजल्ट नहीं आना। क्या नहीं आना? हाँ मेरे प्रार्थना से कुछ प्रभाव आपके ऊपर काम करेगा, कुछ नेगेटिविटी दूर होगी, कुछ हीलिंग होगी। लेकिन जो काम आपका है, जैसे आप में से पता नहीं, मुझे वैसे इस दुनिया में पता नहीं कौन जोड़ा होगा जो पति पत्नी बहुत प्यार करते होंगे। वो पत्नी जो है पति की किसी भी बात से कहेगी स्वामी जी आप जो बोल रहे हैं खुशी देना उसको, और पत्नी को भी वो क्या कर रहा है वैसा प्यार कर रहा है। ऐसा तो है नहीं इस दुनिया में। इधर तो छोटी तू चा ना खींचा, पता नहीं क्या चल रहा है। समझते ना, रोज कोई ना कोई बात है एक दूसरे से गड़बड़ चलती है। क्या चलती है? चलती है या नहीं चलती? चलती है ना। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कोई जोड़ा जो बड़ा जबरदस्त एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी राजी हो। क्या पति खाना खाता है पत्नी के पेट भर जाता है? बोलो नहीं भरता ना। कितना भी प्यार करते हो उसको खाना पड़ेगा अपना खाना, पत्नी को। इसी तरह से जो खुदा ने आपको करने के लिए कहा है, जब तक उसको आप नहीं करोगे आपका भला। इस चीज में ध्यान दो, सबसे ज्यादा इस चीज में ध्यान। इसी की कमी है बहुत बड़ी। इसकी कमी ज्यादा खतरनाक तब बन गई जब ये मटेरियल आ गया, क्योंकि पास्टर ने एक माइंड सेट कर दिया कि मैं तुम्हें अनॉइंटिंग दूंगा तो तुम्हारा भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों? यही शिक्षा है नहीं। और लोग इसीलिए अनॉइंटिंग के चक्कर में रहते हैं। कई छोटे छोटे पास्टर भी बड़े पास्टर की चर्च में जाते हैं कि मेरे ऊपर हाथ रख दें, उनकी अनॉइंटिंग मेरे में काम करे। कोई नहीं करनी गुरनी काम। पास्टर को खुद को जो चीज़ें एक अच्छा अगुआ सिखाएगा उसको प्रैक्टिकली रोज, जैसे आप विश्वासी हो, इंसान हो, ऐसे ही पास्टर है सेम। बहुत सारे पास्टर क्यों परेशान है? क्योंकि वो बिलीवर से भी बुरे हैं। बिलीवर को तो सिखाते हैं और खुद बड़े आगे पीछे हैं वो। इसीलिए उनकी प्रार्थनाओं से लोगों का भला नहीं होता, क्योंकि वो खुद बड़े आगे पीछे। अगर उनके पास सच्ची आत्मा काम कर रहा हो, अच्छा दिल, तो आपको ऐसी चीजें सिखाई आत्मा से जो मैं सिखाता हूं। तुम्हें रेवलेशन समझ आई क्रिश्चियनिटी के। पूरी क्रिश्चियनिटी में जो चीजें मैंने बता रहा हूं ना इन दिनों में, इसमें मेरी कोई योग्यता नहीं है।
ये सारा कुछ खुदा मुझे दे रहा है अपनी आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही? तो जब वो आत्मा के द्वारा दे रहा है तो उसे पकड़ो। करना क्या है आप लोगों ने? कितनों को बात समझ आ रही है? देखो, मेरी प्रेयर से हल होगा। और जितना ज़्यादा आप मीटिंग में रहोगे, क्योंकि मीटिंग में ज़्यादा आने से क्या होगा, तुम्हारा मन परमेश्वर में बनता रहेगा। गैप डाल दोगे तो गड़बड़ होनी। जितना ज़्यादा देर में आओगे, अगर दूसरे स्टेट में हो 6 महीने बाद आए, 8 महीने, तो गड़बड़ होनी। देर मत करो, 2 महीने बाद दूसरे स्टेट वाले एक चक्कर लगा ही लो। आपके लिए मैं वर्ड दे रहा हूँ आत्मा के द्वारा। वैसे इतना तो नहीं चाहिए, फिर भी 2 महीने तक। कितनों को बात समझ आ रही? जो आसपास 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के एरिया में, वो तो 15 दिन बाद, हफ्ते बाद भी कई आने वाले हैं। तो ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। कितनों को बात समझ आई? अब मैं वापस फिर उसी पॉइंट पर आपके लिए आता हूं। देखो, यीशु मसीह खुदा है। वो बॉडी में इज़राइल में प्रकट हुआ, पैदा हुआ, जन्म लिया उसने कुक से, ठीक है। और जब यीशु मसीह इज़राइल में पैदा हुआ तो वो लोगों को ज्ञान क्यों दे रहा था, क्या करना है? लोगों को ये क्यों सिखा रहा था कि तुम्हें क्या करना है? सिखा रहा था या नहीं सिखा रहा था? बोलो, सिखा रहा था। अगर खुदा नहीं, यीशु मसीह ने आके सारा इज़राइल एकदम से ठीक कर देना है तो वो कर देता। उसने नहीं किया क्योंकि ये लॉ से बाहर है। बोलो, क्या है ये? देखो, मैं तो उस खुदा का, यीशु का एक दास हूं। तो यीशु खुद था तो वो सारा को ठीक कर देता। लेकिन उसने क्यों इतने बड़े बड़े काम प्रकट किए? ताकि लोग मन फिराएं, खुदा के पीछे आए, जो खुदा चाहता वो करें। जब तक आपकी जिंदगी में गड़बड़ रहेगी, जब तक क्लेश रहेगा, झगड़ा रहेगा, जब तुम शरीर में होंगे तुम्हें समझ नहीं आएंगे। अगर तुम्हारी शादी हुई है तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जिनकी शादियां होती, वो बहन भाई माता सबसे प्यार करते हैं, अपने जो ससुराल में होते हैं, जो स्पिरिचुअल होते हैं। जो शारीरिक हैं वो तो झगड़ा करेंगे, पति को बोलेंगे अड हो जाओ, मैंने इससे नहीं रहना, इससे नहीं रहना। तो वो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। उनकी जिंदगी में हालात चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने नियम गड़बड़ किया है, वचन को तोड़ा है। कितनों को बात समझ आ रही? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? उन्होंने वचन को क्या किया है? तोड़ा है, वचन से बाहर गए हैं। हमारे लिए आज्ञा है, आपने प्यार करना है, सबसे करना है। जिन बच्चियों की शादियां होती है वो अपने ससुराल में जाकर, ठीक हो सकता है कि आपकी सास, आपका उस तरफ के जो लोग हैं आपसे थोड़ा चीज़ें आगे पीछे करें, गड़बड़ करें, लेकिन आप एक काम करो, प्रे करो, प्रे करो। हो सकता है कई बार उस तरफ के लोग बहुत खराब होते हैं, बहुत शारीरिक होते हैं, तो उसके लिए भी प्रे करो ताकि परमेश्वर आपके लिए सही रास्ता खोले। लेकिन आप शरीर में मत जाओ। क्या ना जाओ? ये भी भाइयों के लिए भी ये सेम चीज़ है। क्या है? ये सेम चीज़ है। इन बातों को हमें पकड़ना होगा, शरीर की बातों को छोड़ना होगा, हमें बाइबल को समझना होगा। आप जानते हो, जब एक बेटी की शादी करती है एक माँ, अगर बेटी और माँ कंटिन्यू बातें करते रहे तो वो बेटी का घर खराब हो जाएगा। सच्ची, 100% खराब हो जाएगा। कभी भी माँ को उसके साथ बातें नहीं करनी चाहिए। जो बनता है उतनी करो, लेकिन ज़्यादा नहीं। और बेटी की बात उसके, अगर वो बताए वहाँ ही, उसको बोलो देख तेरी शादी होगी, तू मैनेज कर, हमने नहीं तेरी सुनी। अगर कोई ज़्यादा उससे कोई गड़बड़ होती फिर ठीक है, हम देखेंगे। लेकिन उसकी लाइफ में इंटरफेयर करोगे, फिर आप उससे ऐसा नहीं ऐसा करो, सलाह दोगे पुट्टी, कोई ना कोई, तो वो काम खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये बाइबल की चीज़ें हैं, ये परमेश्वर का वचन है। तो आप लोगों को क्या करना है? जैसे यीशु मसीह ने उस समय सिखाया, क्या सिखाया, क्या करना है, और जो लोगों ने किया बाइबल के अंदर सफल हुए, तगड़े वाले। दुष्ट चाहता है आप शरीर में रहो, आप हमेशा पजल रहो, आपका मन खराब रहे, आप चिंता करते रहो, आप सोचो
मैं इतना गया हूँ, ये किया वो किया, मेरा अभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आपका मन ऐसे रहे, कॉन्टिन्यू खराब रहे, क्योंकि ये जो विषय है ये सारा मन का है। मैंने आपको शिक्षा दी है इधर कि शरीर के ऊपर कुछ लगाने से तेल पानी कपड़ा मटेरियल नहीं हल है, ये हल है हमारा मन, जिसे हमने तैयार करना है, राइट। और ये तैयार कैसे होना है? पवित्र आत्मा के द्वारा। कितनों को बात समझ आ रही? कैसे तैयार होना है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार होना है। सिर्फ एक ध्यान चाहिए, एक क्या कहते हैं उसको, जैसे बाइबल में लिखा ना, चलना, चलते रहो, ये सेट करना होगा हमें अपने अंदर। हमें खुदा के साथ चलना है, जो वो चाहता है करना है। जो चीज़ें हम समझ रहे हैं हमारी ज़िंदगी में गड़बड़ है, उन्हें हमने परमेश्वर के आगे रखना ताकि वो दूर हो जाए। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए मैंने तुम्हें एक बुक देनी है, इसीलिए तुम्हें मैंने एक कैलेंडर देने हैं। उनमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, हिंदी में लिखे होंगे, जो पंजाबी जानते पंजाबी में लिखे होंगे, जो इंग्लिश जानते होंगे, इंग्लिश वाले तो बहुत कम लेंगे, हिंदी पंजाबी में चल जाएगा, है ना, हमारे देश में चल जाएगा ना, दो भाषा से। तो वो तुम्हें मैं दूंगा, उनमें कई सारे मैं पॉइंट दूंगा जो आपने रोज़ देखना है, इनसे आगे पीछे तो नहीं हो रहे, ताकि अपने आप को आप बना कर रखो। और जब आपने ये शुरू कर दिया एक बार बनाना, और जब इस चीज़ में आप बढ़ते गए, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है वो इसीलिए दिया गया है ताकि हम वो बने। अब मुझे समझ नहीं आती, जो इतनी बड़ी चीज़ पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दान दिया बलीवर्स के लिए, वो है हमारा सहायक। जो यीशु ने कहा, यीशु ने कभी भी बाइबल के अंदर किसी मटीरियलिस्ट चीज़ को लेकर उसको आज्ञा के रूप में नहीं दिया, उसको एक क्या कहते हैं उसको, डॉक्ट्रिन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डॉक्ट्रिन, और हिंदी में बोलते हैं उपदेश। किसी भी मटीरियलिस्ट चीज़ को लेकर यीशु ने कोई उपदेश नहीं दिया। उपदेश का मतलब होता है सही से विश्वास करना। क्या करना? सही वाला विश्वास करना। तो जो यीशु ने उपदेश दिया करने के लिए, वो हमने करना है। जो यीशु ने हमें उपदेश नहीं दिया, अगर वो बहुत सारी बातें इधर उधर लिखी है, तो हमें समझना है वो क्यों है, क्या है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर यीशु मसीह ने किसी आंख पर मिट्टी लगाई, तो क्यों लगाई यीशु ने मिट्टी? कारण ये है कि यीशु मसीह ने तो कई सारे अंधे वचन से आंखें खोल दी। तो जब वो वचन से आंख खोलने की सामर्थ्य रखता था, तो वो आंख पर मिट्टी क्यों उसने लगाई, ये भी हमें समझना होगा। कितनों को बात समझ? अच्छा, अगर उसने आंख पर मिट्टी लगाई, आज चर्चेस में कितने अंधे जाते हैं, कितने हजारों आंखों के रोगी जाते हैं। क्या कभी चर्च में तुम्हें किसी को मिट्टी लगाते देखा आंख पर? नहीं। ये क्यों नहीं फिर करते वो? अगर यीशु ने लगाई है, यीशु ने जो नहीं किया वो कर रहे हैं, और जो यीशु ने किया वो नहीं कर रहे, उल्टा काम हो गया ना। बोलो क्या हो गया? कभी देखा किसी अंधे की आंख पर किसी पास्टर को मिट्टी लगाते? कोई वीडियोस देखी है कि ये ले यीशु ने मिट्टी लगाई, मैं भी लगाता हूँ, जाकर धो, ठीक हो जा। ऐसे कोई प्रार्थना, कोई विषय सुना आज तक? नहीं सुना ना। हमारे पास ना एक फैमिली आई, वो एक बार गए किसी चर्च में, तो वो हिंदू थे, तो उन्होंने देखा वहाँ तेल के स्टॉल लगे हैं, उनकी फ़ोटो के स्टॉल लगे हैं, बैंड के स्टॉल लगे हैं, बहुत सारे स्टॉल चीज़ें बिक रही वहाँ। उन्होंने कहा ये तो बिजनेस टाइप चीज़ है। वो नहीं थे, ये तो बिजनेस है यहाँ ना, ऐसी चीज़ें। तो एक दो बार गए, पता नहीं 4 बार गए, पता नहीं कितनी बार गए, कोई सुनवाई तो हुई नहीं। फिर वापस चल गए, इधर उधर गए, कोई सुनने वाला दिखा नहीं पास्टर, फिर छोड़ दिया उन्होंने प्रभु को। देख लो, रूह खराब की ना, रूह खराब करने का कारण मनुष्य सेवक बन रहे। अच्छा हुआ एक दिन हमारी वीडियो सामने आ गई, तो आगे तो उस बहन ने हमारी मिनिस्ट्री को सुनना शुरू कर दिया। सुनते 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 उसने 300 टेस्ट बनी सेव करके रखी।
इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया उसने प्रभु में, और उसके बाद उसने क्या किया, मेरी शिक्षा से पूरा प्रभु को समझ लिया। अभी वो आए थे प्रेयर करवाने, हालेलुया। तो अब यहाँ तो कोई स्टॉल है ही नहीं ऐसी चीज़ों का, तब मन खुश होगा या नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि हम तो, तुम्हें ऐसा वचन ऐसा कहता है प्रभु का, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जबकि तुम में परमेश्वर वास करता है। क्या करेगा? अब हमारे जीवन में वास कौन करेगा? जब परमेश्वर वास करेगा तभी तो हमारा भला होगा। बोलो, इसका मतलब उसका वास कैसे होना चाहिए मेरे अंदर, मुझे ये सीखना चाहिए। वो सच्चाई जो वचन कहता है, सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आज़ाद करेगी। ये तो वो मीनिंग ही नहीं रहा, ये तो संसारिक चीज़ें हो गई। तो अब जो मेन विषय है, आप लोग, अभी मैं एक आधी मीटिंग अनाउंस करूंगा एक आधे महीने तक संडे की, उसमें मैं इनवाइट करूंगा, और जितने लोग रुकेंगे ऐसी चीज़ों पर मैं 2 दिन तक आपको ज्ञान देता रहूंगा, ऐसी बातों पर। आने वाले एक आधे महीने तक, 25 दिसंबर भी आने वाला है, थोड़ा 1.5 महीना पौने 2 रह गए, निकल जाएगा ये भी टाइम। तो उस समय भी बड़ी दुनिया आती, तो उस समय भी मौका होगा, बाहर से इधर उधर से आ जाते हैं ना ज़्यादा लोग, तो उस समय भी मैं आपके ऊपर वर्क करूँगा। ये जो वर्क मैंने पिछले दिनों में बहुत किया था लोगों के ऊपर, हालेलुया। हम तो चैलेंज करके रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, हम तो उन लोगों के रिजल्ट लेकर आ रहे हैं जिनको बड़े बड़े अगुओं ने प्रार्थना की पर उनका भला नहीं हुआ। हमने रिजल्ट ले आए उनका। क्या ले आए? उस खालिस नियम से जो परमेश्वर ने बाइबल के अंदर दिया था, जो खालिस नियम लोगों से आगे पीछे हो रहा था। तो इसलिए आज एक चीज़ में सेट कर लो माइंड, जो आपने आज से करना है। परमेश्वर का काम तैयार है। अब सिंपल बात है, यीशु शरीर में पृथ्वी पर आए, यीशु हमारे प्रभु जी आए ना, किसके लिए आए? क्यों आए? बोलो, क्यों आए? तुम्हारे लिए क्यों आए? तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो या गड़बड़ हो, तुम्हारी दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, हालात सब क्या हो जाए, तो इसके लिए आए ना। तो ये काम जो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम ये दूर हो जाए, इसके लिए उन्होंने अपना काम पूरा किया। अब ये काम जो यीशु मसीह ने पूरा किया है आकर, अगर वो नहीं किया होता तो इतनी सारी गवाहियां नहीं होनी थी। बोलो, इसका मतलब जिनका नहीं हो रहा, प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हो सकती है शिक्षा गलत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है खुद बिलीवर के अंदर हो सकती है। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर में कोई कमी नहीं, उसने जो हमारे लिए काम पूरा किया उसमें कोई कमी नहीं। अब यहाँ सफ़र होता है आपका सही वाला, जिससे आपकी ज़िंदगी में सब कुछ क्या होना है? अच्छा होना है। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर हम फोकस बनाते हैं, ठीक है? अब यीशु मसीह ने काम कर दिया, अगर नहीं किया होता तो इतने लोगों को हीलिंग नहीं मिलती, इतने लोगों की ज़बरदस्त गवाहियाँ नहीं बनती। जिनका काम नहीं हो रहा, समझना पड़ेगा दुष्ट का प्रभाव ज़्यादा है, कॉन्टिन्यू वो काम कर रहा है, और जो आगे वाले बिलीवर हैं वो उस चीज़ में आगे पीछे हैं, उसकी जुक्ति में फंसे हुए हैं, उससे कैसे निकलना, क्या करना वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण एक व्यक्ति वहाँ अड़ा है, सिस्टम में फंसा है नेगेटिव में, जिससे वो बाहर नहीं आ सकता। वो आ सकता है, वो आए, संगति में ज़्यादा आए, रुके, सीखे, ध्यान दे, जितना उसने ये कर दिया उससे वो बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, क्या किया मैंने ऐसे भी लोगों को बाहर आते देखा है। तो इसलिए ये बड़ा विषय जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसे आज से आप पकड़ कर रखना। क्या आप रेडी हो? पहले तो मन पक्का कर लो, मुझे जीना है, मुझे चलना है, जो मैं सीखूंगा वो मैं करना है।
भले तुम्हारे कुछ टाइम तक हालात बने रहें, लेकिन याद रखना इसके साथ साथ एक तेज चाहत भी होती है, एक तेज विश्वास भी होता है। कई बार क्या होता है, बिलीवर का अच्छा मन होता है लेकिन विश्वास तेज नहीं होता, चाहत तेज नहीं होती। परमेश्वर से जो चाहिए उसके लिए ठीक है, प्रभु प्रभु है, कोई नहीं, जब उसकी मर्जी होगा कर देगा, ऐसा। अगर ऐसा है तो वो लटक जाएगा। क्या हो जाएगा वो? अगर वो ऐसा बोलेगा कोई नहीं, प्रभु की मर्जी होगी कर देगा, फिर वो लटक जाएगा। लटकना नहीं हमने, क्या नहीं करना, हमें अंदर से तेज तेज चाहत रहनी है। जब आप प्रेम में जाओ ना, कुछ लोगों की गवाहियों को याद करो, बाइबल के अंदर जड़े बड़े बड़े काम हो उनको याद करो, जब ये हुए तो मेरा भी हो जाए। पर मैं अपना अपना विश्वास दो, उस तरफ तेज चाहत दो। ये करना होगा तुम्हें। ये तुम्हारे लिए खास नियम है जो दुनिया की किसी चर्च में नहीं है। हालेलुया। जो मैं नियम तुम्हें दे रहा हूं ना अभी, ये दुनिया की किसी चर्च में ये नियम नहीं है। इसको इसकी बेल्ट खुलवाई मैंने पहली मीटिंग में, इसको दौड़ाया। ये तो ऐसे भी नहीं कर सकता, ये तो ऐसे मर मर कर चलता था। मैं जानता था ये अगर टिका ना यहाँ तो इसका हालात फिर आ जाना है। तो मैंने टीम को बोला इस बंदे को जाने नहीं देना यहाँ से, हो सके तो मुझे मिलाना, क्योंकि मैं इसे वचन दूंगा, समझाऊंगा क्या करना है। मैं इधर ही बैठकर इससे थोड़ा सा बैठा, मैंने इससे पूछा लैंडिंग किसको कहते हैं? ये कहता है इसको कहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें। मैंने बड़ी सारी चीज़ें उससे बाइबल से समझाई। एक्चुअली में क्या होता है, ये गड़बड़ है। मुझे 23 साल हो गए प्रभु में चलते। कितने साल? मैं 2002 में आया था प्रभु में, ठीक है। जब 2002 में आया तो अब मुझे 23 साल हो गए। तो मुझे पंजाब की क्रिश्चियनिटी की नॉलेज है तब से। शुरू में कैसी क्रिश्चियनिटी थी, फिर कैसी थी, फिर कैसी थी। इधर पंजाब में और कोई बंदा है बॉर्न क्रिश्चियन, या मेरी तरह से 20-25 साल से प्रभु में कोई है? उससे एक क्वेश्चन करेंगे हम। आप कब से हो बॉर्न क्रिश्चियन हो? उसके पास जाओ। अच्छा आप बताओ, आप तो बॉर्न क्रिश्चियन हो, उम्र कितनी है आपकी? 41। तो आपने पढ़े लिखे हो? हाँ जी पढ़े लिखे हो? कितना पढ़े हो आप? सर, +2 के बाद डिप्लोमा किया सिविल का। इंग्लिश आती बोलनी आप? हाँ जी। देख लो, इंग्लिश भी आती है ना इसको। डिप्लोमा भी क्या, बड़े देशों मेरे। आपने बहुत सारे पास्टरों को सुना होगा, हाँ जी। पूरा ऐसे क्या क्या चल रहा है, सुना है ना? इंटरेस्ट था बड़ा। हाँ जी। आज से 13-14 साल पहले पंजाब में कभी ऐसी शिक्षा होती थी, मसा आ रहा है आपके ऊपर, अनॉइंटिंग आ रही है, ऐसी कोई शिक्षा होती थी 13-14 साल? नहीं होती थी, क्योंकि मैं भी 23 साल से। आज से 13-14 साल पहले इंडिया में भी ये नहीं थी शिक्षा, पूरे इंडिया में नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही? इनसे पूछ लो, ये क्रिश्चियन है। मैं पंजाब में इधर उधर बड़ी संगतियों में गया, जब मैं भी आया, मैं बड़ी मीटिंग स्टैंड की बड़ी, लेकिन कभी भी किसी भी पास्टर ने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी और अनॉइंटिंग आ रही है। उस समय अगर कोई तेल पर प्रार्थना करवाता था ना, पानी के ऊपर, तो ऐसे प्रार्थना करा के उसको वो यीशु का लहू समझकर विश्वास से लेते थे अपनी ज़िंदगी में। ऐसा जरूर होता था मेरे टाइम में भी, और ये शुरू में हो रहा है। यीशु मसीह का प्रे कराने के बाद पानी को पीते थे तो यीशु का लहू समझकर पीते थे, ऑयल को यूज़ करते थे वो यीशु मसीह का लहू समझकर यूज़ करते थे, लेकिन अनॉइंटिंग मसा करके उसको ऐसे फील नहीं करते थे। पूछ लो, ऐसे ही था ना? सही है। अब ये देख लो, ये 13-14 साल के पहले नहीं था, उसके बाद ये शुरू हुआ ट्रेंड पंजाब में। कितनों को बात समझ आ रही? अब ये इतना बढ़ गया है लोगों का दिमाग। इससे पहले जब क्रिश्चियनिटी होती इतने हालात नहीं होते थे लोगों के। पूछो आप, इतने लोग परेशान नहीं ना होते थे। ये ज़्यादा हो गया गड़बड़, सगो ज़्यादा गड़बड़ हो गया। इन गलत शिक्षाओं से क्रिश्चियनिटी की अनबैलेंस ही हो रही है। देखो, सोशल मीडिया के कारण दुनिया में आगे ते आएंगे। यीशु मसीह के नाम पर जो विश्वास करेंगे, हीलिंग तो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो हीलिंग होती है, कुछ काम प्रकट होते हैं, वो हाईलाइट होते हैं, दुनिया में ट्रेंड फैल रहा है, प्रभु का नाम फैल रहा है, और जिसकी वजह दुनिया आ रही है, क्योंकि दुनिया भी परेशान है। लेकिन असल जो परमेश्वर का राज्य है मजेदार, वो नहीं। मजेदार दुनिया नहीं चल रही। क्या नहीं चल रही?
जो एक जैसे बाइबल में लिखा शांति का जीवन होना चाहिए। आप लोगों को सुनना बंद कर दो, इधर किसी को ना सुनना, जो मैं समझाता हूं बस उसको पकड़ कर चलना, देखना आपके घर में पूरी शांति आ जाएगी, आप मजे से जीवन जीते जाओगे। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा नहीं आप आओ यहां बैठ जाओ, सुना भूल गए, थोड़ा बहुत याद आया ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ नियम है वो तुम्हारी जिंदगी में कंटिन्यू चलने चाहिए, फिर आपका घर स्वर्ग की तरह शांति की तरह बना रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही? ऐसा नहीं आप सोते हो उठते हो, आज काम है, कभी प्रे कर ली कभी नहीं कर, नहीं, ये रूटीन बनानी पड़ेगी। और प्रे में भी कॉन्टिन्यू किन विषयों को रखना है वो कॉन्टिन्यू आपको रखने पड़ेंगे। कॉन्टिन्यू उन बातों को परमेश्वर के सामने रखकर आप शांति से रखो, शांति से उठो, अपने कामों को जाओ, देखना आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी आसानी से। ये शिक्षाएं गड़बड़ होने के कारण उल्टा इफेक्ट गलत पड़ रहा है, चीज़ें गड़बड़ हो रही। कितनों को बात समझ आ रही? इसे आप सेट करो, मज़ा आ जाएगा आपको ज़िंदगी जीने का। और मैं कहानी नहीं बोल रहा, सच्ची मज़ा आएगा आपको। प्रॉब्लम करते नहीं बिलीवर, बस आते हैं जाते हैं, धन्यवाद वर्शिप किया, थोड़ी बहुत ही प्रेयर की, चल गई। जैसे एक ठोस, जैसे मान लो आप क्या करते हो, ठोस का मतलब होता है जैसे मान लो आप काम पर जाते हो, ठीक है, तो आप काम पर गए, 1-2 घंटे काम किया, बोला मैं ठीक नहीं हूं, वापस आ गए, तो पैसे मिलेंगे पूरे दिन के? पूरा दिन ठोस काम करना पड़ेगा तभी तो आपको पैसे मिलेंगे। कितनों को बात समझ आई? उसी उदाहरण को मैं आपके ऊपर यूज करता हूं। हम क्या करते हैं प्रभु में, सच्ची हम लोग बस आते जाते बैठते उठते, ठोस करना क्या वो हमारे अंदर है ही नहीं अच्छे तरीके से, तभी तो लटके रहते हैं प्रभु के लोग बेचारे। आप चेक कर सकते हैं, ऐसा ही है नहीं ऐसा है, मोस्टली ऐसा ही हो रहा होता है लोगों के साथ। ठोस क्या करना है, जैसे मान लो मैं भी प्रभु का दास हूं, मुझे इतना काम है, तो इसलिए मेरी जो प्रेयर है ना ठोस वाली, वो मैं उतनी नहीं कर पा रहा, क्योंकि काम ही इतना है मेरे पास, ब्रांचें हैं इधर, 2 मिनट में मीटिंग कराओ, तो फिर मीटिंग करनी पड़ती है। अब मीटिंग करना इतना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन ये है जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये तगड़ा सोल्यूशन है तुम्हारा, इसे तुम्हें करना होगा। चाहे भटकते रहो चर्चों में इधर उधर, यहां ये करना स्टार्ट कर दो। क्या कर दो? ये ठीक है, कभी जरूरी होता है, कोई बात नहीं समझ आती है, इमरजेंसी है तो हो जाती है फिर भी, जबकि दूसरी चर्चेस में नहीं होती। लेकिन मैंने अभी कल बोला था मुझे 1.5 महीना दो, मुझे एक ठोस प्रार्थना में जाना है, वो तुम्हारे लिए जाना, वो तुम्हारे लिए, कोई मुझे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। मुझे रात को एक मैसेज आता है, कल जब मैंने वो बोलना था कि मेरे नॉर्मल कपड़े हैं ये 2000 के, मैं टुट्टे से बोल बैठा, वो मेरे मुंह से अचानक निकल गया गुस्से में थोड़ा सा। लेकिन मुझे एक मैसेज आता है किसी का, कहता मैंने आपको कपड़े लेकर देने, तो मैंने उसको मैसेज से पूछा क्या, कहता 10 हज़ार के सूट लेकर देने आपको। कितने? वो मैं बोल जो रहा था, उसने कहा जब आप हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे, हम इतना फल पा रहे हैं आपसे, इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग आ रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके लिए करें। कितनों को बात समझ आई? तब वो जब देगा तो मैं डाल कर आऊँगा, आपको तो कहूँगा ये दिए उसने, ये डाले मैंने 10 हज़ार का सूट, ज़्यादा भी बोल रहा था वो। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन मैं तो उसको बोलूँगा, वाइड ही करूँगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा कंपेल करेगा तो फिर उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। कितनों को तो परमेश्वर ऐसे कर सकता है, क्या कर सकता है? इसीलिए एलीशा ने जब नमान कोड़ी को हील किया तो उसने उसको 370 किलो तो सोना था। कितना? आज की डेट से वो कम से कम 70 करोड़ का सोना था, 70-80 करोड़ का। सोचो, एक बंदा 70-80 करोड़ का सोना उसको दे रहा है एज ए गिफ्ट, तो परमेश्वर कर रहा था ना, या वो दे रहा था अपनी खुशी से, लेकिन उसने मना किया। उसमें एक पॉलिसी थी, जब दोबारा कभी मैं पुलपट से ये वचन दूंगा आपको कि उसने क्यों मना किया था, क्या कारण था उसका कि इतनी बड़ी सोने को उसने मना कर दिया। तो वैसे तो जो लोग भेंट देते थे, चीज़ें देते थे, वो लेता था एज ए बीज के रूप में, जैसे आज चल रहा है,
ठीक है। लेकिन अभी ये सीख लो, अभी जो मैं समझा रहा हूं आपको, कि आप लोग ठोस, जैसे मुझे ठोस प्रार्थना में रहना है, तुम्हें भी ठोस वो करना है, ऐसे सिस्टमेटिक करना है परमेश्वर के साथ। हम सिस्टमेटिक नहीं है, कभी आए कभी नहीं आए, कभी 10 बजे आए, कभी 12 बजे आए, कभी पीछे आए, कभी आगे आए, कभी ढीले कभी मीले, कभी गीले कभी सूखे, ऐसे चल रहा है हमारे जीवन में। क्या चल रहा है? मतलब अजीब से तरीके से हम चल रहे हैं, सही नहीं चल रही। इसीलिए वो जो चाहिए आपके लिए, सब कुछ जो रखा है, जो यीशु मसीह ने आकर काम पूरा किया है, वो आपको मिलना है। कितनों को बात समझ आ रही? ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुम्हें मिले ना, आमीन। लेकिन ये मैं इसलिए यहाँ आया था ताकि आपको एक चीज़ समझाऊं कि दुनिया में कोई भी त्योहार हो, चीज़ें हो, आप परमेश्वर में बढ़ते जाओ। क्योंकि दुनिया उन त्योहारों को, वो बुद्धि से बने हैं त्योहार, मनुष्यों की चीज़ें हैं, तो वो ठीक है, वो संसार में तो उनको खुशी मिलती है, लेकिन जानते हैं उससे खुशी वो चंद पल की होती, रेगुलर की खुशी नहीं होती। लेकिन जो चीज़ें हम खुदा के साथ करेंगे, उसकी चीज़ें क्या होंगी? रेगुलर होंगी। रेगुलर क्या होगी उसकी चीज़ें? हमारे लिए वचन में लिखा, तुम जीत के उत्सव को मनाओ। जो यीशु मसीह ने हमें जीत का उत्सव दिया है, जो यीशु ने जीत का उत्सव दिया, कभी आपके दिमाग में चलना शुरू हो गया ना, तो जीत की चीज़ तुम्हारी जिंदगी में होगी। क्योंकि एक्चुअली में हमें पता नहीं है परमेश्वर में, हमारा भी मोटा मोटा सोच विचार है हमारे पास। तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है, हम भी निराश सा रहते हैं, कभी ठीक है मन, कभी अच्छा होगा, कभी आगे होगा, कभी ऐसे चलते रहते कुछ लोग। इसीलिए वो बेस्ट चीज़ों को नहीं देख पाते। नहीं तो कैसे वचन बदल सकता है, कैसे यीशु ने कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब तो तुम उसके पास हो, लेकिन उसके पास अभी रियलिटी में नहीं हो, रियल में उसके पास नहीं। अगर जिस दिन आ गए तो आराम पक्का है, जिसे कहते हैं रियल में उसके पास, जिसे कहते हैं, और ये ज्ञान से होगा। रियल में उसके पास आना ज्ञान से होगा। अब मैंने आज टीचिंग दी, अगर जितने पॉइंट तुमने पकड़ कर रखे होंगे, इससे ये हो जाएगा। तुम्हें प्योर रोटी यहाँ मिल रही है, प्योर रोटी। ये प्योर रोटी जो तुम खाओगे ना, हष्ट पुष्ट हो गए, आंखों में चमक आ जाएगी, तुम्हारे जीवन में, घरानों में चमक आ जाएगी। इसे खाकर देखो कंटिन्यू, ध्यान देकर। जो ऐसे खा रहे हो उनसे पूछो उनकी जिंदगियां क्या है, कैसे वो ब्लेस है, कैसे वो ध्यान दे रहे। इधर उधर की बातें छोड़ दो। समझ आया ही नहीं समझ आया? तो ओके, तो गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ है, परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है। आंखें बंद करूं, मैं प्रार्थना करता हूं, इसे रिसीव कर लेना एक ही बार सारे लोग। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को सफल कर चुका है, ये मेरी भविष्यवाणी है आपके लिए। उसके लिए वो चीज बोलना नहीं, मुझे करना है ठोस तरीके से। क्या? ये पॉइंट पकड़ लो। अगर मुझे प्रे में जाना तो ठोस सुबह जाना है 1 घंटा, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो, या आधा घंटा कम से कम शुरू में करो। ठोस करनी है मुझे उन पॉइंट्स पर, शाम को भी करनी है, संगति में भी मुझे ठोस रहना, और टाइम से पहले आकर मुझे बैठना ठोस। ये ठोस चीज़ें करनी है, फिर देखो बदलाव। और दूसरा जो आपको चाहिए, उसके लिए ऐसे नहीं मायूस सा लल्लू पंजूजा दिमाग नहीं, मुंह से अच्छी अच्छी बातें करो और अंदर से टूटे हुए हो। क्या है? बाहर से हमें दिखाने के लिए बातें अच्छी करो, लेकिन अंदर हिला हुआ है, आगे पीछे, वो नहीं चाहिए। अंदर से स्ट्रांग बनकर तेज परमेश्वर आप जब ये किया तो मेरा भी हो जाए। अपने आप को पॉजिटिव रखकर तेज चाह, ये करना पड़ेगा आपको साथ। कितनों को बात समझ आई? इसके लिए मैं आपको पुशअप करूंगा, मैं आपको ब्लेस करूंगा कि आप कर पाओ। मैं आपके पीछे प्रे करूंगा, संगति में आपको ब्लेस करूंगा, वर्ड दूंगा, उत्साहित करूंगा, आपको वो चीजें दूंगा जिससे आप ये करने लग जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? तो आपको भी अपना ध्यान अच्छा वाला बनाना पड़ेगा। समझ आया या नहीं समझ आया? ओके, आंखें बंद करो। जीवत परमेश्वर खुदाबंद, मैं धन्यवाद करता हूं खुदा, जो वर्ड मैंने बोया तेरा परमेश्वर तूने मुझे दिया, इनकी जिंदगी में फल हो आ चुका है। ये बीज जो वचन का बोया गया है, इसका 100 गुना फल काट चुके हैं। आज से खुदा इन लोगों को तेरे हाथ में देता हूं, तेरे बच्चों को। परमेश्वर तेरा आत्मा इनके पास है,
पवित्र आत्मा जी ने अगुवाई करो, ये वचनों को याद कराओ, जो जो मैंने सिखाया इन्हें उभारो, इन्हें खोलो, ये करें। और जो भी इनके हालात हैं, बीमारियां हैं, मैटर है, प्रॉब्लम्स है, यीशु नाम से खत्म कर दो। बंद रास्तों को खोल देता हूं, मैंने हील कर देता हूं। इनकी जिंदगी में अंधकार की सारी चीजों को आउट करता हूं, दुष्ट आत्माओं के गंदे प्रभाव को खत्म करता हूं। खुदावंद जो इन्होंने सीखा इनकी जिंदगी में बढ़ जाए, इनके बिजनेस कारोबार पर बरकत आ जाए, इनके परिवारों और मेंबरों के बीच अच्छे रिश्ते बन जाए, और इनके बीच में जो गड़बड़ है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन।